बोलिए क्या कहना, खड़े हो जाइए, जिसको भी बोलना दीजिए, खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए। मेरा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आए उनसे सवाल है कि महाराष्ट्र की एक कलावती थी जिसका उदाहरण राहुल गांधी जी ने संसद में दिया था, वो आज भी 10 साल बाद भी उसी गरीबी में जी रही है। इस कांग्रेस ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया? 1971 से कह रही है गरीबी हटाओ। कलावती का क्या किया आप लोगों ने? अभी आता हूं मैं आपके पास इस सवाल के साथ। एमपी के मन में मोदी है, उसका मैं उदाहरण बता देता हूं कि महाकाल लोक बन रहा है, आदि शंकराचार्य की मूर्ति लग चुकी है, ये ओरछा का एक लोक बन रहा है। आप बनारस में देख लीजिए, पूरे ये कह रहे हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर में घोटाला हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए वो प्राकृतिक आपदा थी। मैं आता हूं, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ फटाफट। देखिए इनका क्या लेना देना है जनता की भलाई से, इनको तो जेबें भरनी है भ्रष्टाचार की मलाई से। आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ग्वालियर आए तो उन्होंने एक भी बार शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं लिया, ना ही अपनी भाजपा पार्टी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर वोट दीजिए नरेंद्र मोदी जी के नाम से। भाई मेरे कह रहे थे अभी यूक्रेन की बात, ये मैं बीजेपी से सवाल ले लेता हूं। आप लोग ये जो बार बार कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है, मुख्यमंत्री तो शिवराज जी थे, शिवराज जी क्यों नहीं है मन में? बड़े प्रतिमा में, जैसे हमारे कहा जाता है कि गाय में 32 करोड़ देवताओं का वास है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में और हमारे प्रधानमंत्री में सारे मुख्यमंत्रियों का, केवल शिवराज जी का नहीं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, सारे विधायकों का, सारे मंत्रियों का और इन सब कार्यकर्ताओं का वास है। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को गति प्रदान करते हैं। शिवराज जी कहाँ गए? ये तो देखिए शिव की नगरी है शिवपुरी, शिवराज जी की भी तो बात कर लीजिए। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लाडली बहनों से पूछो कि शिवराज जी कहाँ हैं, उनके दिल में है। 1.25 करोड़ बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। उन बेटियों से पूछो कि तुम्हारे लाड़े मामा कहाँ हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ यहाँ से सवाल जवाब। कौन बोलना चाहता है? खड़े हो जाइए, अपनी जगह खड़े हो जाइए फटाफट, समय नहीं है, जल्दी। हाँ अभी इन्होंने कहा जो गरीबी की बात की, फूड की बात की, इनसे पूछो ये 18 साल से सरकार में है। हाँ और आप ये देखिए कुपोषण से कितने बच्चे मरे, श्योपुर में कितने बच्चे मरे। अभी लेखा की रिपोर्ट है कि इन्होंने स्कूटर मोटरसाइकिल से पोषण आहार बंटवा दिया। जो फैक्ट्री शुरू ही नहीं हुई उसमें उत्पादन दिखा दिया, मतलब घोटाला हो गया। और उसके मुखिया कौन है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में। बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अब 1250 रुपए दे दिए गए, ठीक है, अच्छी बात है, विवाहित थी उन्हें दे दिए गए। अविवाहितों के लिए अब आपने जो है योजना का एक और कल यहाँ पर अपने पेज पर पोस्ट किया है कि अब उन्हें भी मिलेगा और जो रह गई हैं उन्हें भी मिलेगा। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप बस इतना बताइए कि जो अविवाहित लड़कियां थी, ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ पर बच्चियों के कंधे पर वो परिवार डिपेंडेंट है, तो वो योजनाएं उनके लिए तब क्यों नहीं? क्यों ये कहना पड़ा कि घर की लड़की अविवाहित है, तब जाकर घर वालों ने देखा कि वो अविवाहित। चलिए नेताजी इसका जवाब जल्दी से दीजिए, फिर मैं जाता हूँ कुछ और लोगों के पास। हाँ नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में ऐसा कोई तबका नहीं है, 2.5 करोड़ लोगों को हम किसी न किसी योजना से जोड़े हुए हैं। अब आप समझिए 7.5-8 करोड़ लोगों के बीच में 2.5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं सीधे सीधे। तो ये सिद्ध कर रहा है कि हम अंत्योदय के पक्षधर हैं, हम गरीब हितैषी हैं। आप अंत्योदय के पक्षधर हैं, ये आपका कहना है। जल्दी से यहाँ से किसी कुछ बोलना था? हाँ आपकी बात हो गई। हाँ बोलिए। कांग्रेस का काम जो है अपने परिवार का सम्मान करने का काम है, लेकिन हम देखेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय सुभाष चंद्र बोस जो इस देश के नेताओं को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाँ बोलिए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, जिसको भी बोलना आप लोग खड़े हो जाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए इतना किया है कि आप देखिए प्रधानमंत्री कांग्रेस के उस समय स्वयं कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपए 1 रुपए बेचता हूँ तो 15 पैसे गरीब के पास पहुँचता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास, आज अगर 1 लाख की राशि आती है तो सीधा 1 लाख हितग्राही के खाते में आता है। शिवराज जी ने कुछ किया कि नहीं, ये बताइए। शिवराज जी ने बहुत विकास किया है। अच्छा हाँ। इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड हो, इससे गरीबों का इलाज होता है। ठीक है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। मैं माननीय कांग्रेस के नेताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको जो मुफ्त राशन योजना चल रही है उसमें तकलीफ है या इसमें राजनीति दिखती है? लेकिन इन महोदय ये बताएं कि इन 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया किसने?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।